बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। सब्ज़ चाय के बेशुमार सेहत के फ़ायदे शहद के साथ मिलाकर मज़ीद वाज़ेह हो जाते हैं। सब्ज़ चाय में EGCG जैसे 10 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो तनाव और सोजिश से लड़ने में मदद करते हैं। सब्ज़ चाय में शहद शामिल करने से इसके एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबल खसूसियात की वजह से इन फ़ायदे में इजाफा होता है। शहद में मौजूद कुदरती शक्कर खून में शक्कर की सतह में तेज़ी से इजाफा किए बगैर बदतरीन तवानाई का इखराज फराहम करती है। शहद सब्ज़ चाय के कदरे कड़वे जायके को इसकी खुशगवार मिठास से बदल देता है, जो मशरूबात को मज़ीद लजीज और लुत्फ़अंदोज़ बनाता है। सब्ज़ चाय में बायो एक्टिव मरकबात और शहद के ग़िज़ाई अज़्ज़ा को मिलाता है, जो मदाफ़ती अफ़ाल को सहारा देता है, हाज़मे में मदद करता है, यहाँ तक कि दिल की सेहत में भी मदद करता है। सब्ज़ चाय को शहद के साथ जोड़ना एक लज़्ज़त बख्श और सेहत को बढ़ाने वाला मरकब पेश करता है, जो कि ताज़गी और फ़ायदेमंद भी है। शहद के साथ सब्ज़ चाय पीने के चंद हैरत कुन फ़ायदे सेहत के लिए फ़ायदे हैं, जैसे कि यह मदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाता है। शहद के साथ सब्ज़ चाय आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने का एक मौसर तरीका है। सब्ज़ चाय मदाफ़ती खुलियों की सरगर्मी को फ़रोग़ देने और सोजिश को कम करके मदाफ़ती फ़ंक्शन को बेहतर बनाता है। शहद अपनी एंटी बैक्टीरियल और जर्म-कुश खसूसियात के लिए मशहूर है, जो कि इन्फेक्शन और नुकसानदार माइक्रोजर्म्स से लड़ने में मदद करके मदाफ़ती निज़ाम को मज़ीद सहारा देता है। सब्ज़ चाय और शहद का इम्तिज़ाज एंटीऑक्सीडेंट्स और ग़िज़ाई अज़्ज़ा को एक ताकतवर इम्तिज़ाज फराहम करता है, जो आपके जिस्म के दिफ़ाई निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। इस कुदरती जोड़ी का बाकायदगी से इस्तेमाल एक मजबूत मदाफ़ती रद्द-ए-अमल को बरकरार रखने, इन्फेक्शन के ख़तरात को कम करने और मजमूई तौर पर तंदुरुस्ती में मदद फराहम कर सकता है। हाज़मे की सेहत को भी बेहतर बनाता है। सब्ज़ चाय को शहद के साथ मिलाने से हाज़मा सेहत पर मुस्बत असरात मरतब होते हैं। सब्ज़ चाय में ऐसे मरकबात होते हैं जो हाज़मे में मदद करते हैं, जो आंतों के बैक्टीरिया को कंट्रोल करने और गट के मजमूई काम को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़कर हाज़मे के अमल को सहारा देता है। सब्ज़ चाय और शहद को मिलाने से एक हम आहंग मरकब पैदा होता है, जो मुतवाज़िन आंतों के माइक्रोबायोम को फ़रोग़ देता है और हाज़मे को आसान बनाता है। सब्ज़ चाय की आरामदा खसूसियात और शहद में मौजूद एंजाइम्स हाज़मे की तकलीफ़ जैसे कि उभार और बदहज़मी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इस इम्तिज़ाज को अपने मामूलात में शामिल करने से हाज़मे की कारकर्दगी और मैदे की मजमूई तंदुरुस्ती में मदद मिल सकती है। वज़न कम करने में भी मदद करता है। शहद के साथ सब्ज़ चाय आपके वज़न के इंतज़ाम के मंसूबे के लिए कीमती हो सकती है, ख़ास तौर पर EGCG जिसमें थर्मोजेनिक खसूसियात होती हैं, जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकती हैं और चर्बी के ऑक्सीडेशन को फ़रोग़ देती हैं। शहद जब एतदाल में खाया जाता है, खून में शक्कर की सतह में तेज़ी से इजाफे किए बगैर तवानाई का कुदरती ज़रिया फराहम करता है। गैर सेहत बख्श ख्वाहिशात को रोकने में भी मदद करता है। यह इम्तिज़ाज वज़न के इंतज़ाम के लिए दोहरी नुक्ता नज़र पेश करता है। यह मजमूआ शक्कर वाले मशरूबात का एक तसीली बख्श और ज़ायक़ादार मुतबादिल फराहम करता है, जो आपकी खुराक में सेहतमंद इंतखाब की हमायत करता है। अगरचे शहद के साथ सब्ज़ चाय फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन वज़न के इंतज़ाम के अहदाफ को मौसर तरीके से हासिल करने और बरकरार रखने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा और फ़ाल तर्ज़ ज़िंदगी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। क़ल्बी मुआवनत फराहम करता है। शहद के साथ सब्ज़ चाय अपने मुश्तरका बायो एक्टिव मरकबात की वजह से मुमकिना इल्मी इजाफ़ा पेश करता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो दिमाग को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो दिमाग को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है। एक साथ ये अज़ा दिमाग की सेहत और इल्मी सलाहियतों की हमायत करता है। सब्ज़ चाय में अमोनियो एसिड होते हैं जो आराम और तवज्जो को फ़रोग़ देते हैं, जबकि शहद में मौजूद कुदरती शक्कर दिमाग के लिए तवानाई का एक मुस्तहकम ज़रिया है, जो मजमुआ एक हम आहंगी का असर पैदा करता है, जो तवज्जो
یادداشت اور مجموعی علمی کارکردگی کو بڑھاتا ہے، جبکہ شہد کے ساتھ سبز چائے آپ کی صحت مندی کی معلومات کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ متوازن غذا برقرار رکھنا، ذہنی طور پر متحرک رہنا اور صحت مند طرز زندگی کو اپنانا طویل مدتی دماغی صحت کو فروغ دینے کی اہم عوامل ہیں۔ علمی اضافہ پیش کرتا ہے، شہد کے ساتھ سبز چائے قابل ذکر قلبی معاونت فراہم کر سکتی ہے۔ EGCG کا تعلق LDL کولیسٹرول کی کم سطح اور خون کی نالیوں کے کام کو بہتر بنانے سے ہے، جس سے دل کی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ شہد، خاص طور پر کچے شہد میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو خون کی نالی میں سوزش کی اثرات رکھتے ہیں اور صحت مند بلڈ پریشر کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان دو قدرتی اجزاء کو ملانے سے ایک طاقتور مرکب پیدا ہوتا ہے جو دل کی مجموعی صحت کو سہارا دیتا ہے۔ باقاعدگی سے استعمال دل کی بیماریوں جیسے ہائی بلڈ پریشر کے کم خطرات میں حصہ ڈالتا ہے، جلد کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سبز چائے کو شہد کے ساتھ ملانے سے جلد کی نمایاں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سبز چائے اینٹی آکسیڈنٹ سے بھری ہوتی ہے جو جلد کو جوانی کی لچک کو فروغ دینے میں مدد کرتی ہے۔ اسی طرح شہد میں جراثیم کش خصوصیات ہوتی ہیں جو اس سے جلد کے حالات سے نپٹنے میں مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ ایک ساتھ یہ اجزاء جلد کی صحت کے لیے ایک جامع نقطہ نظر فراہم کرتے ہیں۔ سبز چائے میں سوزش کے اثرات ہوتے ہیں جو جلن والی جلد کو پرسکون کر سکتے ہیں، جبکہ شہد میں قدرتی نمی برقرار رکھنے کی خصوصیات ہوتی ہیں جو جلد کو ہائیڈریٹ رکھتی ہیں۔ دونوں اجزاء میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس آزاد ریڈیکلز کا مقابلہ کر کے ایک چمکدار رنگت میں حصہ ڈالتے ہیں جو قبل از وقت بڑھاپے کا باعث بنتے ہیں۔ اس مرکب کو مستقل بنیادوں پر استعمال کرنے سے جلد کے اندر سے صحت مند جلد کو فروغ مل سکتا ہے جو جلد کی دیکھ بھال کی معمولات کو پورا کرتا ہے۔ اگرچہ شہد کے ساتھ سبز چائے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، جلد کی بہترین صحت کو حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے صحت کی اچھی دیکھ بھال کے طریقہ کار کو برقرار رکھنے اور ماحولیاتی دباؤ سے اپنی جلد کی حفاظت کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ تناؤ اور اضطراب کو دور کرتا ہے۔ شہد کے ساتھ سبز چائے ایک خوشگوار امتزاج ہے جو آرام اور تناؤ سے نجات فراہم کرتا ہے، غنودگی کا باعث بننے بغیر آرام کو فروغ دیتا ہے۔ یہ ایک طویل دن کے بعد آرام کرنے کے لیے ایک بہترین انتخاب بناتا ہے۔ شہد میں موجود قدرتی شکر مستقل طور پر توانائی فراہم کرتی ہے اور خون میں شکر کی سطح کو مستحکم کرنے، موڈ کو بدلاؤ کو روکنے اور تندرستی کو فروغ دینے میں مدد کر سکتی ہے۔ تو ویورز، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب مائی چینل۔ اپنا خیال رکھے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔